Good evening. Welcome to High Achievers Daily Current Affairs शो। चलिए शुरू करते हैं आज के हिंदी करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। पहला प्रश्न, किस देश के विदेश मंत्री शाहिब अब्दुल्ला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है? ऑप्शंस ए भूटान, बी पाकिस्तान, सी मालदीव, डी बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर है सी मालदीव। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र की 76वीं महासभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला प्रश्न, भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया है? ऑप्शंस ए जल जीवन मिशन, बी इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज, सी मिशन शक्ति कार्यक्रम, डी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो इसका सही उत्तर है बी इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। आपको बता दें कि भारत ने बुधवार को एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया, जो स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेजी लाने के लिए कार्य करेगा। इस मिशन को वर्चुअली चिली द्वारा आयोजित इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट 2021 में लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस ए 10 जनवरी, बी 12 मार्च, सी 5 मई, डी 8 जून। तो इसका सही उत्तर है डी 8 जून। यह संगठन लोगों को ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूक करने का काम करता है। इसे मनाने का मकसद यही है कि लोग ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर समस्या के बारे में जानें और जागरूक हो, ताकि इससे बचाव हो सके। अगला प्रश्न, विश्व बैंक में नए शिक्षा सलाहकार के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस ए रंजीत सिंह दिसाले, बी राहुल सचदेवा, सी अनुपम सिंह, डी मोहन अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर है ए रंजीत सिंह दिसाले। रंजीत सिंह दिसाले जी को विश्व बैंक में नए शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। दिसाले जी को जून 2021 से जून 2024 के लिए विश्व बैंक का शैक्षिक सलाहकार बनाया गया। अगला प्रश्न, विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु कितने करोड़ डॉलर के सहायता कार्यक्रम को स्वीकृति दी है? ऑप्शंस ए 40 करोड़ डॉलर, बी 50 करोड़ डॉलर, सी 30 करोड़ डॉलर, डी 20 करोड़ डॉलर। तो इसका सही उत्तर है बी 50 करोड़ डॉलर। विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु 50 करोड़ डॉलर की सहायता कार्यक्रम को स्वीकृति दी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 5,50,000 उद्यमों के प्रदर्शन में सुधार करना है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए 2020 से 2024 तक की अवधि के लिए चुना गया है? ऑप्शंस ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी रूस, डी भारत। तो इसका सही उत्तर है डी भारत। अगला प्रश्न, हाल ही में खोजी गई चॉकलेट मेंढक यानी चॉकलेट फ्रॉग प्रजाति का आधिकारिक नाम क्या है? ऑप्शंस ए लिटोरिया मीरा, बी हेला एर्बोरिया, सी हिप्सीबॉस रोजनबर्गी, डी कॉक्रेनेला पल्वरेटा। तो इसका सही उत्तर है ए लिटोरिया मीरा। चॉकलेट मेंढक का नाम लिटोरिया मीरा रखा गया है क्योंकि
लैटिन में मीरा शब्द का अर्थ आश्चर्य या अजीब होता है। अगला प्रश्न, नीदरलैंड की किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शंस, ए लॉरा म्यूरो, बी हाना क्लेन, सी नादिन विसेर, डी सिफान हसन। तो इसका सही उत्तर है डी सिफान हसन। आपको बता दें कि सिफान हसन से पहले इस वर्ल्ड रिकॉर्ड पर इथोपिया की अल्माज अयाना का कब्जा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने वित्त वर्ष 2020-21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस हासिल किया? ऑप्शंस, ए केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका सही उत्तर है ए केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस, वाटर ब्यूरियल, बी मदर अर्थ, सी नेफा, डी अरोना। तो इसका सही उत्तर है ए वाटर ब्यूरियल। अरुणाचल प्रदेश का वाटर ब्यूरियल में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। चलिए अब बारी है फटाफट रिवीजन की। पहला प्रश्न, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ऑप्शंस, ए दिल्ली, बी असम, सी लक्षद्वीप, डी झारखंड। तो इसका सही उत्तर है ए दिल्ली। अगला प्रश्न, किस राज्य ने छत्रपति शिवाजी पर एक लघु फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज शिवराज्य अभिषेक दिवस रिलीज की है? ऑप्शंस, ए महाराष्ट्र, बी गोवा, सी राजस्थान, डी गुजरात। तो इसका सही उत्तर है बी गोवा। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में कितने साल के कार्यकाल के लिए चुना गया? ऑप्शंस, ए 2 साल, बी 3 साल, सी 4 साल, डी 5 साल। तो इसका सही उत्तर है बी 3 साल। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है? ऑप्शंस, ए सुनील अरोड़ा, बी अनूप चंद्र पांडे, सी सुशील चंद्र, डी राकेश कुमार। तो इसका सही उत्तर है बी अनूप चंद्र पांडे। अगला प्रश्न, किस अंतर सरकारी समूह ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर न्यूनतम वैश्विक कर की घोषणा की है? ऑप्शंस, ए G20, बी WHO, सी UNO, डी G7। तो इसका सही उत्तर है डी G7। अगला प्रश्न, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्लस्टर किस राज्य में स्थापित होगा? ऑप्शंस, ए राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी गोवा। तो इसका सही उत्तर है बी गुजरात। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में कौन सा राज्य प्रथम रहा? ऑप्शंस, ए हिमाचल प्रदेश, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है सी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, द टाइम्स की 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? ऑप्शंस, ए नोरा फतेही, बी रिया चक्रवर्ती, सी अनुष्का शर्मा, डी आथिया शेट्टी। तो इसका सही उत्तर है बी रिया चक्रवर्ती। अगला प्रश्न, कौन सा देश भारतीय नौसेना को 3 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंपेगा? ऑप्शंस, ए जापान, बी रूस, सी अमेरिका, डी इजराइल।
तो इसका सही उत्तर है सी, अमेरिका। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को छठवां राष्ट्रीय उद्यान नामित किया? ऑप्शंस, ए असम, बी गुजरात, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ए असम। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, एंड इफ़ यू like our content then please like, share and subscribe.